सोचिए, इतिहास का सिर्फ एक पन्ना, क्या वो हमें 4 साल लंबे शासनकाल की पूरी कहानी बता सकता है? आज हम लॉर्ड हार्डिंग के 1844 से 1848 तक के कार्यकाल को सिर्फ एक दस्तावेज के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं ये हमें क्या बताता है। तो ये रहा वो दस्तावेज, इतिहास का सिर्फ एक पन्ना। सवाल ये है कि क्या ये वाकई हमें लॉर्ड हार्डिंग के पूरे 4 साल के कार्यकाल की कहानी बता सकता है? चलिए देखते हैं। इसमें छिपे सुरागों को एक एक करके खोलते हैं। तो चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। साल 1844 से 1848। लॉर्ड हार्डिंग भारत के गवर्नर जनरल थे। आखिर कैसा था ये दौर? सिर्फ 4 साल। सुनने में तो ये काफी छोटा कार्यकाल लगता है ना, लेकिन इन्हीं 4 सालों में कुछ ऐसी बड़ी घटनाएं हुई जिन्होंने हिंदुस्तान के इतिहास पर अपनी गहरी छाप छोड़ी। तो हमारा ये दस्तावेज सबसे पहले हमें एक बहुत बड़े टकराव की तरफ ले जाता है, एक ऐसा युद्ध जिसने उस दौर की पूरी दिशा ही मोड़ दी। तो सबसे बड़ा सवाल, हार्डिंग के कार्यकाल की सबसे अहम, सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या थी? अच्छी बात यह है कि हमारा ये सोर्स हमें इसका सीधा सीधा जवाब देता है। देखिए, दस्तावेज में बिल्कुल साफ साफ लिखा है। ये कहता है इसके काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। मतलब ये हमें सीधे उस समय के सबसे बड़े मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट की तरफ इशारा कर रहा है। और ये युद्ध हुआ कब? हार्डिंग के कार्यकाल के ठीक बीचों बीच। ये कोई छोटी मोटी झड़प नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़ा संघर्ष था जिसके नतीजे दूर तक महसूस किए जाने वाले थे। और नतीजा क्या निकला? दस्तावेज इस बारे में कोई शक की गुंजाइश नहीं छोड़ता। इसमें अंग्रेज विजयी हुए। ये जीत ब्रिटिश ताकत के लिए एक बहुत ही अहम मोड़ थी। इसने इस पूरे क्षेत्र का पावर बैलेंस हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन रुकिए, हार्डिंग का कार्यकाल सिर्फ जंग और जीत के बारे में नहीं था। हमारा ये दस्तावेज एक और बहुत ही जरूरी सामाजिक सुधार की तरफ भी इशारा करता है। तो युद्ध के अलावा वो दूसरी कौन सी बड़ी चीज थी जिसने हार्डिंग के दौर को डिफाइन किया? चलिए फिर से अपने सोर्स की तरफ देखते हैं कि वो हमें क्या बताता है। दस्तावेज का अगला पॉइंट भी उतना ही अहम है। इसमें लिखा है, इसने नरबलि प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। ये उस समय के हिसाब से एक बहुत ही बड़ा और कह सकते हैं साहसिक सामाजिक कदम था। अब ये नरबलि प्रथा क्या थी? इसका मतलब है इंसानों की बलि देने की प्रथा। जाहिर है ये एक बहुत ही क्रूर रिवाज था। तो इस पर रोक लगाना एक बहुत बड़ा रिफॉर्म था, एक ऐसा सुधार जिसका समाज पर बहुत गहरा असर पड़ना था। तो अब हमारे पास दो बड़ी चीजें हैं, एक तरफ युद्ध और दूसरी तरफ सुधार। आइए इन दोनों को एक साथ रखकर देखते हैं कि हार्डिंग के कार्यकाल की कैसी तस्वीर बनती है। तो देखिए, इस एक अकेले दस्तावेज से हमें लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल की एक दोहरी तस्वीर मिलती है। एक तरफ है मिलिट्री जीत और दूसरी तरफ है सोशल रिफॉर्म। ये दिखाता है कि कैसे ब्रिटिश शासन एक ही वक्त पर ताकत और सुधार दोनों का इस्तेमाल कर रहा था। और यहीं पर यह दस्तावेज हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ देता है। किसी भी लीडर की विरासत को असल में क्या चीज तय करती है? युद्ध में मिली जीत या फिर समाज में किए गए सुधार? लॉर्ड हार्डिंग के मामले में ये एक पन्ना हमें इन दोनों ही पहलुओं पर सोचने के लिए मजबूर करता है। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।